हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं सोच रही हूँ आप बढ़िया होते हैं और पढ़ाई उससे बढ़िया करते हैं, क्योंकि 17 में हमारा एग्जाम है। और 17 तो एग्जाम है, उसको छोड़ दीजिए। आप तो 10 से पहले और सुबह सुबह तो निकल जाते हैं। 17 का कोई ये नहीं है, आपको 16 तक प्रिपेयर करना। आज हो गया 12 और कितना कितना दिन 12 को लगा के 5 दिन 12 13 14 और 5 दिन 4 दिन का बात ही है। तो उसको आप थोड़ी यूटिलाइज कीजिए, जो आपका फ्यूचर को ब्राइट कर सके। तो ठीक है, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। वो है जेंडर इक्वालिटी, स्टेरियोटाइप एंड बायसनेस। तो इसको एक कंप्लीट नोट पहले देख लेंगे, उसके बाद एमसीक्यू कर लेंगे। आपको श्योर पक्का आपको कितना मार्क मिल जाएगा, 2 मार्क्स से सिक्योर कर लेते हैं यही वीडियो से। ठीक है, तो देरी और लेट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहले से वीडियो को स्टार्ट करने से आप सब लोग को मेरा अनुरोध है, मेरा सक्सेस पाथ को सब्सक्राइब कीजिए और उसका साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। देखिए, जेंडर इक्वालिटी क्या होता है। जेंडर इक्वालिटी को लिंग का समानता बोलते हैं। लिंग समानता ओडिया कहते, हिंदी में लिंग का समानता बोलते हैं। तो ये जेंडर इक्वालिटी सबसे सीडीपी को सबसे बेस्ट होता है, ना हिंदी में ना उड़िया में। सबसे अच्छा टर्म इंग्लिश ही होता है। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे मैं इंग्लिश को ज्यादा बढ़ावा दे रही हूँ, जिस वजह से आप टीचर होने वाले हैं। आप फ्रिक्वेंटली इंग्लिश में बात कर सकते हैं और क्या होता है इंग्लिश पढ़ सकते हैं, उसका मीनिंग भी समझ सकते हैं। तो वी शुड गिव इम्पोर्टेंस इन इंग्लिश एज वेल एज वी हैव टू गोइंग ऑन आवर वीडियो आल्सो। मतलब हम पढ़ाई के साथ साथ हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और स्किल लेवल भी बढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है ये लिंग जेंडर इक्वालिटी मतलब क्या होता है, लिंग का समानता मतलब मीनिंग्स क्या होता है, अब थोड़ा देख लेंगे। जेंडर इक्वालिटी मीन्स बॉयज गर्ल्स मेन वुमेन मस्ट बी गेट इक्वल। मतलब देखो हमारा क्या होता है जेंडर इक्वालिटी बोलने से, boy girls mean men women must get equal rights opportunity and respect, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, इसको थोड़ी एक्सप्लेनेशन करनी चाहती हूँ। घर में एक लड़का होता है, एक लड़की भी होता है। मतलब एक बॉय होता है, एक गर्ल होता है। सपोज एक पेरेंट्स का दो ही बच्चे हैं, इसमें एक बॉय है और एक ही गर्ल है। समझ में आया। तो वो जो पेरेंट्स है, जो मम्मी पापा है, वो क्या करते हैं, जो बॉय है, जो बॉय को ज्यादा क्या करते हैं, ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। खाने में चीज अच्छा अच्छा देते हैं, कपड़ा अच्छे अच्छे देते हैं, पहनने के लिए मतलब कहाँ उसको साइकिल चाहिए साइकिल दे देते हैं, बाइक चाहिए बाइक दे देते हैं। और उसका साथ साथ स्कूल को बैग शू हर चीज में लड़का को क्या करता है, प्रायोरिटी देते हैं। और उसको जो वो प्रायोरिटी मतलब ऐसे नहीं है कि लड़की को नेग्लेक्ट करते हैं, बट लड़की को जैसे देखते हैं, गर्ल चाइल्ड को जैसे जैसे देखते हैं, उसके कई गुना ज्यादा बॉय चाइल्ड को देखते हैं। तो इसका इसका मतलब हमको जो गर्ल वहां पर होते हैं उसको क्या समझ में आता है, मेरे मम्मी पापा, चाहे उसका मम्मी पापा वही स्कूल भेजने दो, शू लाने दो और क्या तो कपड़ा लाने दो, फिर भी उसको फील होगा कि मेरे मम्मी और मेरे पापा नहीं तो मेरा घर में जो लोग हैं वो ज्यादा प्रायोरिटी मेरे भाई को दे रहे। तो मुझे क्यों नहीं दे रहे, उसमें उसका मन में जो मतलब कमी आ जाता है। उसका इंटरेस्ट में उसका जो मतलब उसका एम में हर तरह का जो एग्रेसिव नेचर में क्या होता है, हाँ, हम खींच के नीचे ले आ जाते हैं। वो हमेशा देखता है हर स्टेज में, देखो मेरे पापा ना उसको 4 समोसा दिए, मुझे 2 समोसा दिए, चाहे भले समोसा दिए उसको 4 दिए मुझे 2 दिए। मेरे पापा ना वो बोले तो जाके चॉकलेट ला दिए, और मैं बोले से 2 दिन का बाद नहीं लाते। मेरे पापा ना उसको पढ़ाने के लिए ट्यूशन कहाँ नहीं भेज रहे, होम ट्यूशन करवा रहे, और मुझे ग्रुप में भेज देते। समझ में आ रहा है, यही जो छोटा छोटा हम डिफरेंस करते हैं उसमें क्या होता है, बच्चे को जो कॉग्निटिव पावर है, बच्चे को जो कंस्ट्रक्शन नॉलेज कंस्ट्रक्शन जो इंटरेस्ट है, उसमें लगाव लग जाता है उसको। वो चाहे तो वो जो दायरा है, मतलब वो जो सर्कल से वो बाहर आ नहीं सकते, उसको कहाँ ना कहाँ उसका दिमाग में लगता है कि मेरे पापा मम्मी मुझे प्रायोरिटी नहीं दे रहे और मुझसे मेरे भाई को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे। और देखिए और क्या होता है, सपोज बॉय मेन एंड वुमेन में क्या होता है, चाहे आप कहाँ प्राइवेट में काम कर रहे हैं, मेन के लिए अलग सैलरी रखते हैं, वही काम वुमेन करने से उसके लिए कम सैलरी दिया जाता है। और आजकल क्या बोला, सोसाइटी में तो वुमेन का प्रेस्टीज है ही नहीं कितना उन लोग को मतलब लगते रहते, वो ऐसे दिख रहे ऐसे कर रहे, वो हर सिचुएशन में गर्ल्स चाइल्ड आजकल सफर हो रहे। चाहे टेक्नोलॉजी क्या डेवलपमेंट हुआ है, सोसाइटी क्या डेवलपमेंट हुआ है, हम आके 2025 ईयर्स में पावर रखे, फिर भी 25 26 आने वाले, फिर भी चाइल्ड आज भी गर्ल चाइल्ड सेफ नहीं है बाहर।
कुछ रात हो जाने से मम्मी पापा का ये धड़कन में रहता है, आज इतना रात हो गया गर्ल्स क्यों नहीं है, बट बॉयज आने से नहीं होता। समझ में आया? मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन करती है मे भी, और ये अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम होता है। हम क्या बोलते हैं, गर्ल्स है ना, मम्मी पापा ऐसे भी सोचते हैं, गर्ल्स है ना एक टीचर जॉब कर लेना चाहिए, बॉयज है ना उसको डॉक्टर बना देते हैं, पायलट बना देते हैं। क्यों रे भाई, बॉयज होता है क्या, गर्ल्स नहीं होता है? होते हैं, लेकिन हम ही उसको जो आगे जाने वाला है वो खींच के नीचे ला के आते हैं। दैट इज, इट इज मस्ट नीड टू इक्वल जेंडर इक्वालिटी। नो बॉय नो गर्ल, गर्ल क्या खाना बनाते हैं, बॉय क्या खाना नहीं बना सकते? खाना बना सकते। बॉयज क्या ऑफिस जाके काम, घर के खाना नहीं बना सकते? नहीं, ऐसे कहाँ करते हैं। घर में बॉयज ऑफिस जाके आके घर में रहते हैं, लेकिन गर्ल्स वो ही चाहे बाहर काम कर रहे हैं तो फिर आके खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि घर का खाना का जिम्मेदारी पूरा किसको दिया गया है, गर्ल्स को दिया हुआ है। नहीं करने से गर्ल्स को सुनना पड़ता है, ताना जो मारते हैं, जो बोलते हैं, ऐसे आज भी है। आप क्या सोच रहे हैं, मैं पुराना वाला जमाने में बात कर रही हूँ? नहीं, हर घर का सिचुएशन ऐसे ही है, आप जाके देखिए। और एक बात आपको पता होता है कि गर्ल होने का बाद भी मम्मी पापा का और एक एम होता है हमारा कि बॉय हो जाना चाहिए। अरे क्या फायदा बॉय और गर्ल में डिफरेंट, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, ठीक है। और रेस्पेक्ट तो कहाँ, बहुत सारा कमी होता है, गर्ल्स चाइल्ड को सोसाइटी में बहुत सारा रेस्पेक्ट कम होता है। और इससे मतलब इंडिकेट करके बात किया जाता है, कि कमेंट किया जाता है कि बर्दाश्त करना भी, आजकल सोसाइटी को जाने से पहले खुद को तैयार करना पड़ता है लड़के लोग को। यही आजकल भी सफर है। जब सपोज हमारा सोसाइटी जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देता है तो आज ऐसे गर्ल चाइल्ड सफर नहीं होने वाले, चाहे इकोनॉमिक देखिए, खाने में देखिए, हर चीज में देखिए। और उसके साथ देखो, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड जेंडर, ये तो पूरा की पूरा गलत है। जब डिस्क्रिमिनेशन हम कर रहे, ये होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहना चाहिए। बॉयज एंड गर्ल्स, मेन एंड वुमेन आर इक्वल, इक्वल रेस्पेक्ट, इक्वल एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ऑल यू हैव टू प्रोवाइड सेम टू सेम। ठीक है, इन एजुकेशन का बारे हम थोड़ी देख लेंगे। मीन्स स्कूल में जेंडर इक्वलिटी कैसे देखना चाहिए, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन के इक्वल एक्सेस देना चाहिए। सेम अपॉर्चुनिटी इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में भी देना चाहिए, लीडरशिप में देना चाहिए, साइंस मैथ आर्ट्स, हर चीज में लड़के लोग को, मतलब गर्ल्स को प्रायोरिटी देना चाहिए। हमारा सोसाइटी इससे, मतलब गुप्ता डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य अशोका, जो 642 614 बीसी से लेके आज तक भी, हमारा आज तक भी चाहे कुछ भी सुधार आए, बट इतना सोसाइटी उतना क्यूर नहीं कर रहे, इतना मतलब आज भी गर्ल्स चाइल्ड के लिए सोसाइटी को कहाँ ना कहाँ डेंजरशिप रख के रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेम अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, इन स्पोर्ट्स में लीडरशिप करना, साइंस में देना है, मैथ में भी देना चाहिए। ऐसे क्या होता है, बॉयज मैथ कर पाएंगे, माने मतलब गर्ल्स नहीं कर पाते हैं, तो ठीक है, उससे आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे। नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, कोई भी नहीं करना चाहिए। स्कूल में टीचर हो, घर में मम्मी पापा हो, बाहर में ऑफिस में मतलब हमारा मतलब हमारा सीनियर ऑफिसर हो, कोई भी हो जाने चाहिए, कहाँ पर भी कौन सा सिचुएशन होने देना चाहिए, बट डिस्क्रिमिनेशन बॉय और गर्ल्स का बीच में करना नहीं चाहिए। एनकरेजिंग बोथ जेंडर पार्टिसिपेट फुल्ली, बोथ जेंडर को एनकरेज करना चाहिए और पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि गर्ल्स नहीं कर पाएंगे, बॉयज नहीं कर पाएंगे, गर्ल्स करने, कुछ गर्ल्स सपोज अभी रनिंग कर लेते हैं तो बॉयज देख के हंसते हैं, ये सब गलत बात है। इट इज मोस्ट, इट इज नॉट जस्टिसेबल। की पॉइंट क्या होता है हम देख लेंगे। रिटेंशन, एनरोलमेंट एंड रिटेंशन इक्वल होना चाहिए, सेफ्टी एंड डिग्निटी सेम होना चाहिए। सेफ्टी का बारे क्या बताना चाहिए, सोसाइटी सेफ्टी कहाँ दे रहे, फिर भी बस ये सब बुक में रह जाता होगा, वो अवेयरनेस अभी तक हमारा सोसाइटी को आया ही नहीं। तो सेफ्टी एंड डिग्निटी भी सेम होना चाहिए, जेंडर सेंसिटिव टीचिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए ये सब क्या होता है, ये एक टीचर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि हम क्या करते हैं, गर्ल्स को अलग बैठा देते हैं, बॉयज को अलग बैठा देते हैं। जो गर्ल्स सेम फील करते हैं जाके बॉयज का पास बैठने के लिए, और बॉयज भी फील करते हैं कि गर्ल्स का पास बैठने के लिए, ये तो पूरा होता रहता है। जस्ट ये टेक्स्ट बुक लिमिट होता हुआ में भी अभी तक अवेयरनेस नहीं आए। पर उसका साथ साथ और भी क्या होता है देख लेंगे। रिप्रेजेंटेशन करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक इक्वल होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन भी सही होना चाहिए और करिकुलम भी सेम टू सेम होना चाहिए। इसमें इक्वल मतलब जेंडर को डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं चाहिए। और उसका साथ साथ और भी देख लेंगे, जेंडर स्टीरियोटाइप देखेंगे। जेंडर स्टीरियोटाइप मीनिंग क्या होता है कि फिक्स्ड जनरलाइज्ड बिलीफ्स अबाउट व्हाट बॉय मेन एंड व्हाट गर्ल्स वुमेन शुड डू। देखो, जेंडर स्टीरियोटाइप किसको बढ़ावा, क्यों, उसका मतलब क्या होता है, आर फिक्स्ड, मतलब गर्ल्स, फिक्स क्या है, गर्ल्स रोते हैं,
गर्ल्स क्या होते हैं, रोते हैं, क्राइंग करते हैं। और क्या होता है, गर्ल्स खाना बनाना चाहिए, गर्ल्स घर का खाना बनाना चाहिए, गर्ल्स क्या करना चाहिए, कुकिंग। सब कुछ कितना सारा फिक्स्ड बहुत होता है जो गर्ल्स के लिए, ठीक है। और क्या होता है, वो आर्ट्स पढ़ेंगे और जॉब करने से टीचर जॉब करेंगे। एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, जॉब करने से वो टीचर जॉब करेंगे, पायलट नहीं बन पाते हैं। और उसका साथ साथ ये बिलीफ है कि गर्ल्स होने का मतलब, वो अभी भी देखो हमारा वही चले, गर्ल्स होने का मतलब वो सबको सहना पड़ता है, सबका बात को देखना पड़ता है और सोसाइटी को देखना पड़ता है, ये सब बिलीफ से। और क्या होता है, अबाउट व्हाट बॉय एंड मेन एंड गर्ल्स एंड वुमेन शुड डू मतलब फिक्स में बोले ना, जनरलाइज किया जाता है और फिक्स हो जाता है, यही काम घर का खाना गर्ल्स बनाना चाहिए। चाहे बॉयज भी बाहर काम करके आने दो और गर्ल्स भी काम करके आने दो। मम्मी बोलते हैं गर्ल्स को आके तू मुझे हेल्प कर ले, लेकिन बॉयज को नहीं बोलते, वो बोलते वो बॉय है, वो मुझे किचन में क्या हेल्प करेगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। क्या बॉयज किचन में हेल्प नहीं करना चाहिए, करेंगे। वो सर जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा स्टीरियोटाइप होता है, जब करेंगे तब वो जेंडर इक्वालिटी होता है। समझ में आया, कितना सारा फिक्स होता है। गर्ल्स क्या करते हैं, और इसमें और इसमें एक अच्छा वाला सवाल आता है कि गर्ल्स को डॉल खरीद करके देना चाहिए, खेलने के लिए गर्ल्स को डॉल चाहिए, बॉयज को गॉन चाहिए, क्यों ऐसे ये सब देते हैं, ये फिक्स्ड है, ये जनरलाइज्ड है, दैट इज कॉल्ड जेंडर स्टीरियोटाइप। अच्छा से इसको ध्यान में समझ लेना, ये क्वेश्चन जैसे घुमा के आएगा, देखो हम करने के बाद क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। तो कॉमन एग्जांपल्स अभी हम देख लेंगे, कितना सारा एग्जांपल। गर्ल्स आर वीक, गर्ल्स शुड कुक, बॉयज शुड नॉट रन, शुड नॉट यार्न, बॉयज शुड यार्न। क्यों बॉयज अर्न करेंगे, गर्ल्स अर्न नहीं करेंगे। गर्ल्स को मनी नहीं चाहिए, वो खुद अर्न नहीं कर सकते, वो घर के अंदर खाना बनाएंगे और बॉयज जाके मनी इनकम करके लेके आए। अर्न मतलब इनकम टू मनी। नेक्स्ट, बॉयज आर गुड गुड एट मैथ एंड साइंस। क्यों गर्ल्स मैथ और साइंस अच्छा पढ़ नहीं पाएंगे, अच्छा पढ़ पाएंगे। गर्ल्स शुड नॉट प्ले आउटडोर गेम्स, गर्ल्स शुड नॉट प्ले आउटडोर गेम्स, वो तो ग्राउंड को जाना नहीं चाहिए, फील्ड को जाना नहीं चाहिए। क्या क्रिकेट गर्ल्स नहीं खेल सकते, खेल सकते, वही क्रिकेट मतलब क्रिकेट इस बार जो वनडे कप लेके आए, उसके बाद मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि ये लेंथी हो जाएगा, मैं एक अच्छा मोटिवेशन क्लास भी बताऊंगी आप लोग को। बॉयज शुड नॉट क्राई। क्यों बॉयज का क्या दिल नहीं होता है, उनको दुख नहीं लगता है, वो क्यों नहीं रोते हैं, रोएंगे। ये जितना सब एग्जाम्पल दिया है दैट इज कॉमन स्टीरियोटाइप, मतलब जेंडर कॉमन स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल है, इसमें ध्यान में रख लीजिए। इसमें डेफिनेटली आपको एक 1 मार्क मिलने वाला है। तो अभी और थोड़े आगे बढ़ेंगे। डिस्क्रिमिनेशन ये सब करने से हमारा हार्मफुल क्या होता है, हमारे लिए लॉसेस क्या होता है, लॉस तो नहीं होता है, लॉसेस होता है, बहुत सारा लॉस हो जाता है। देखो, लिमिट चिल्ड्रन चॉइस, मतलब जब गर्ल्स को पता होता है मैं बाहर जाके मनी अर्न नहीं कर पाती हूँ, खाना ही बनाना चाहिए, मुझे कुक ही करना चाहिए, और मेरे लिए कोई जॉब नहीं है टीचर का सिवा और कुछ जॉब नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो चॉइस और कुछ ज्यादा चॉइस ही नहीं कर पाते। जब चॉइस ही नहीं कर पाते तो तब वो पढ़ेंगे कैसे ना, और कुछ क्या करेंगे, कर पाएंगे। तो रेडियस कॉन्फिडेंस, उसका मन में जो कॉन्फिडेंस होता है, तो देखो गर्ल्स क्या स्पोर्ट्समैन नहीं बनते, गर्ल्स क्या एथलीट एथलीट में और जितना सारा हमारा चैंपियंस है उसमें क्या पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ आपको। इनइक्वालिटी को क्रिएट करते हैं, मतलब समानता नहीं आता है, इक्वालिटी नहीं आता है उसमें। और अफेक्ट द कैरियर डिसीजन, वो आगे कैरियर डिसीजन को ले नहीं सकते, वो अफेक्ट करता है। और ये कि एनकरेज डिस्क्रिमिनेशन, वो डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देते हैं। जो क्या होता है हमारा, देखो चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, कोई भी हो, तो वो हमारा मतलब देश के लिए भविष्य है बोला जाता है। लेकिन ये सब इक्वालिटी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होने से, ये सब को मतलब नहीं छोड़ने से ओनली बॉयज आगे जाएंगे, गर्ल्स आके नहीं जा पाएंगे। गर्ल्स जाके भी इसी बार जो वो हुआ था सिंदूर का जो हमारा था पाकिस्तान में, तो क्या हुआ है ये सब तो आपका बारे पता होता है, आपको ये सब पता होता है, बट और कभी एक अच्छा वाला मोटिवेशन स्टोरी आपको सुना देते। ये देखो, स्टेरियोटाइपिंग अपीयर व्हेन टीचर्स टीचर्स देखो प्रीफर बॉयज लीडरशिप रोल्स, कभी एक टीचर आके लीडरशिप मतलब मॉनिटर बना देते हैं बॉयज को, गर्ल्स को नहीं बनाते, तो तब वहां पर स्टीरियोटाइप देखने में आता है। सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, ये सब एग्जाम्पल को याद रख लीजिए। आस्क ओनली गर्ल्स मेंटेन द क्लीनलीनेस, देखो गर्ल्स को ओनली क्लीनलीनेस रहने के लिए मेंटेन करते हैं, क्लास क्लीन क्यों नहीं हुआ है, गर्ल्स को बोलते हैं, बॉयज को नहीं बोलते। और एक्सपेक्ट बॉयज डू फिजिकल टैक्स, फिजिकल टैक्स मतलब फिजिकल टैक्स के लिए बॉयज को
भेजा जाता है, गर्ल्स को नहीं भेजते। गिव मोर अटेंशन टू बॉयज इन मैथ और साइंस, मैथ और साइंस टीचर जो होते हैं वो बॉयज को ज्यादा अटेंशन देते हैं। दैट इज इन स्कूल कैंपस में ये जेंडर स्टीरियोटाइप होता है। स्कूल कैंपस को भी याद रख लेना चाहिए, वो सेपरेट एज ऐसे ही आ जाता है। उसका साथ साथ और भी क्या होता है आगे बढ़ लेंगे, है हम देख लेंगे अभी। शोइंग द बिहेवियरिज्म परफॉर्मेंस और अनफेयर ट्रीटमेंट टुवर्ड्स वन जेंडर, मतलब एक जेंडर के लिए हम क्या करते हैं, एक जेंडर को ट्रीटमेंट अनफेयरली ट्रीटमेंट करते हैं और प्रिफरेंस देते हैं एक जेंडर के लिए, और बिहेवियरिज्म देखते हैं। दैट इज कॉल्ड जेंडर बायसनेस, बायस, बायसनेस नहीं बायस, ठीक है। और उसका साथ साथ और भी क्या देते हैं देखिए, क्लासरूम, क्लासरूम में कौन कैसे टाइप का जेंडर बायस होता है, देखो टीचर बेस, देखो कॉलिंग बॉयज मोर ऑफर इन क्लास, मतलब क्लास में बहुत टाइम में बॉयज का नाम से बुलाते हैं, बॉयज को बुलाते हैं। और क्या होता है, स्ट्रिक्ट रूल्स टू द गर्ल्स, गर्ल्स के लिए क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स देते हैं, मतलब जितना सारा स्ट्रिक्ट रूल होता है वो गर्ल्स के लिए ही होता है। टेक्स्ट बुक में लिखा होता है कि ओनली वुमेन हाउस वर्क काम करते हैं और बाहर काम नहीं कर सकते। मेन शोन एज लीडर ऑन डिसीजन मेकर्स, एक डिसीजन मेकर हो के बॉयज और मेन काम करते हैं और वुमेन ओनली हाउस वर्क हाउस होल्ड रोल्स प्ले करते हैं। दैट इज करिकुलम बेस्ड जेंडर बायस। नेक्स्ट बिहेवियर बायस क्या होता है उसको भी देख लेंगे। गर्ल्स ओनली फॉर द डिसिप्लिन, प्रेजिंग बॉयज ओनली फॉर द इंटेलिजेंसी, देखो प्रेजिंग हो रहे दोनों को दोनों, बट इसको डिसिप्लिन दिया जा रहा है, इसको इंटेलिजेंसी दिया रहे, क्यों, गर्ल्स क्या इंटेलिजेंसी नहीं होता है, वो क्या साइंस मैथ नहीं पढ़ते हैं, वो बॉयज होने का मतलब उनको डिसिप्लिन नहीं सिखाते हैं। मैं आपको एक बताती हूँ, वो एक अच्छा वाला बात जिसको मुझे बहुत पसंद है, वो बात क्या है कि देखो गर्ल्स कहाँ जाने से मम्मी पापा पूछते तो कहाँ जा रहे, बस सेम क्वेश्चन बॉयज को भी पूछना चाहिए, सेम क्वेश्चन मम्मी पापा, ये मेरा रिक्वेस्ट समझ लीजिए, मतलब सेम सेम टू सेम ये बॉयज को भी पूछना चाहिए कि तू कहाँ जा रहे बेटा बोल के। गर्ल्स को सिर्फ पूछने से नहीं होगा, गर्ल्स का पूछना चाहिए, गर्ल्स का साथ साथ बॉयज को भी पूछना चाहिए। ऐसे वाला सिचुएशन में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो नहीं होता है। सपोज क्या इतना लेट क्यों हुआ है, गर्ल्स को पूछते इतना लेट क्यों क्यों हुआ है, कहाँ गई थी, बस सेम क्वेश्चन जब लड़का घर आ जाए तो मम्मी पापा उसको भी वैसे पूछना चाहिए। तो स्कूटी की और बाइक लेके कहाँ गया था, क्या कर रहा था, बाहर काम क्या था, सेम क्वेश्चन पूछना चाहिए, यहाँ पर जेंडर बेस नहीं करना चाहिए। और इवैल्यूएशन बेस में देखेंगे, इवैल्यूएशन बेस में क्या है, बेटर देन मैथ, हम क्या करेंगे, हम यूजिंग करेंगे, इवैल्यूएशन कर लेते हैं कि नहीं नहीं वो लड़का लोग, जितना सारा लड़की लोग है वो मैथ में अच्छा नहीं है, अच्छा सबसे बॉयज ही होते हैं मैथ में। अमेजिंग गर्ल्स बेटर इन लैंग्वेज, से वो लैंग्वेज में ज्यादा, लैंग्वेज में बेटर कौन करे, गर्ल्स करे, ऐसे कौन सा एक को लेके नहीं करना, ऐसे हो तो ऐसे बोलना चाहिए कि बेटर और स्टूडेंट्स, बॉयज नहीं बोलना, मतलब मतलब दोनों को दोनों बॉयज और गर्ल्स बोलने से ही ऐसे होता है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स बोलना चाहिए, ऑल स्टूडेंट्स आर बेटर इन मैथ एंड लैंग्वेज, बस नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, नो जेंडर बायस। और उसका देखो चेयरमैन बोलते हैं, चेयरमैन इज जेंडर बायस होता है। जब हम चेयरपर्सन बोलते हैं वहां पर मेन होते हैं, वुमेन भी हो सकते, चेयरपर्सन चेयरमैन क्या वुमेन नहीं हो सकते, हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस बोलते, तो ये क्या नहीं होते हैं, तो प्रिंसिपल, तो ऐसे बोलना चाहिए कि जिसपे जेंडर, जैसे कि स्टूडेंट्स में बोले उसमें गर्ल्स भी होते हैं बॉयज भी होते हैं, ऐसे वाला वर्ड यूज करना चाहिए। कैमरा मैन कैमरा वुमेन ऐसे नहीं, कैमरा पर्सन बोलना चाहिए, ठीक है। इफेक्ट ऑफ द जेंडर बायस, ये जो जेंडर बायस करने का क्या इफेक्ट करे उसको बारे में हम देख लेंगे। स्पेशल लिमिट हो जाता है, अनइक्वल अर्निंग स्पेस हो जाता है, अनइक्वल हो जाने का मतलब कम, ये सब कम ही ला देते हैं, हमारा इंटरेस्ट को कम करवा देते हैं, ये सब जितना देख रहे हैं हमारा इंटरेस्ट को कम करवा देते हैं, बढ़ावा नहीं देता है। और क्या होता है देखिए, की परफॉर्मेंस भी पूर हो जाता है, रेस्ट्रिक्टेड कैरियर अपॉर्चुनिटी, कैरियर मतलब कैरियर अपॉर्चुनिटी के मतलब देन बढ़ावा नहीं होता है, ये एक सर्कल का अंदर ही रह जाता है, समझ में। रेस्ट्रिक्टेड मतलब क्या होता है, पूर परफॉर्मेंस आता है, क्योंकि वो सोचता है मुझे तो मैथ नहीं करना है, मैथ तो बॉयज के लिए होता है, तो ऑटोमेटिक वहां पर परफॉर्मेंस कम हो जाता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस तो बहुत ऊंची हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जेंडर स्टेरियोटाइप एंड बायस, जेंडर बायस को और जेंडर स्टेरियोटाइप को रिड्यूस करने के लिए टीचर का क्या रोल है हम देख लेंगे, क्योंकि हम तो भाभी टीचर है ना, आगे टीचर होने जा रहे हैं ना, ये टीचर मोस्ट, एक टीचर क्या करना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, जैसे कि हम नहीं बोल पाएंगे कैमरा मैन, हम बोलेंगे कैमरा पर्सन, और जैसे कि हम वो नहीं बोलेंगे चेयरमैन, हम बोलना चाहिए चेयर पर्सन, दैट इज कॉल्ड जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज।
नेक्स्ट, गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज एंड गर्ल्स को टोटल क्या करना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। अवॉइड सेंडिंग स्टीरियोटाइप्ड मैसेज। स्टीरियोटाइप्ड मैसेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और उसका साथ साथ यूज नॉन 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 सेक्स नॉन सेक्स एंड द बैलेंस टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बैलेंस्ड टेक्स्ट बुक्स। मतलब देखिए क्या होता है, हम ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि हमारा टेक्स्ट बुक ये गर्ल्स के लिए है, ये बॉयज के लिए है, ये सब टेक्स्ट बुक, इसको नहीं बढ़ावा नहीं देना चाहिए। एनकरेज गर्ल्स इन स्टीम ऑब्जेक्ट। स्टीम ऑब्जेक्ट में मतलब देखो, हाँ आप मैथ पढ़ पाएंगे, आप रनिंग अच्छा से कर पाएंगे, आप जेवलिन थ्रो कर पाएंगे, आप शॉट पुट थ्रो कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड स्टीम ऑब्जेक्ट को गर्ल्स को बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि हमारा सोसाइटी गर्ल्स को बढ़ावा देने का इतना नजर नहीं होता है, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स विद इक्वल रेस्पेक्ट। सबको इक्वल रेस्पेक्ट देना चाहिए। बॉयज को एक बात बोल देना और गर्ल्स को थप्पड़ लगा देना, ये सब नहीं करना चाहिए। प्रमोट मिक्स्ड जेंडर ग्रुप एक्टिविटीज। ग्रुप एक्टिविटीज में बॉयज को अलग ग्रुप, गर्ल्स को अलग ग्रुप नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता है, वो उसको मिक्स करके जेंडर ग्रुप एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं। चैलेंज स्टीरियोटाइप्स थ्रू एग्जाम्पल्स। ये जितना सारा एग्जाम्पल देते हैं उसमें ध्यान रखना जैसे कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, आपको यहाँ पर 2 मार्क्स तो पक्का आएगा, 2 मार्क ऊपर 3 भी आ सकता है, बट 1 मार्क नहीं, 2 मार्क्स आपको देखने मिलता है। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देता है। अभी हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट क्लास खत्म हो गया। चाहे तो आप कॉन्सेप्ट क्लास को लिख के रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे घुमा के आते हैं, जब हम एमसीक्यू करेंगे तब समझ में आता है, ठीक है। अभी एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे।